और बड़ी खबर इसमें यह कि कुछ ही देर पहले रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से पहुंची हैं एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसमें 6 घंटे की कल पूछताछ की गई थी और कई सच कबूल रिया चक्रवर्ती ने किए, कई सच पर पर्दा डालने की कोशिश भी की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज इसी सच से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए इसी मामले में जुड़े अन्य आरोपियों के साथ भी रिया का आमना सामना होगा। दरअसल खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। खबर यह है कि रिया से आज दूसरे दिन एनसीबी की पूछताछ हो रही है। रविवार को रिया से 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज अन्य आरोपियों से आमने सामने रिया से पूछताछ संभव है। रिया ने सुशांत के घर ड्रग्स आने की बात कबूल ली है। पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। दूसरे दिन लगातार पूछताछ होनी है। हमारे साथ जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या सिर्फ इतने भर कहने से कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत लेते थे ड्रग्स छूट जाएंगे रिया, या फिर इसके पीछे जो पूरा एंगल है वो सिर्फ कंजम्पशन का नहीं, यहां पर कमर्शियल एंगल भी है, यानी कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त का भी पूरा मामला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है रिया चक्रवर्ती। जो मेहमान हैं वो हम आपको बता दें, हमारे साथ तो सुनील शुक्ला हैं जो कि सुशांत के दोस्त हैं, विक्रम सिंह है पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ तो सुरेंद्र पाल हैं वरिष्ठ अभिनेता, और आरके ओझा हैं पूर्व अधिकारी नारकोटिक्स सेल। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। रिया के क्या ड्रग्स कारोबार पर यह सबसे बड़ा प्रहार है, या सिर्फ इतना भर है कि एक प्रायोजित मंच पर सिर्फ इतना कह देना कि मैंने तो कभी ड्रग्स नहीं ली, जो ड्रग्स लेता था वो तो सुशांत लेता था, इतने बार कहने से रिया को लगता है कि वो छूट जाएंगी? तो मेरे ख्याल से रिया बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के सेक्शंस लगाए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, उनसे बचना कहीं ना कहीं और उनका जवाब देना रिया के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। आरके ओझा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं सर। अब से पहले प्रायोजित तरीके से यह कह देना कि सुशांत ड्रग्स कंज्यूम किया करता था, लेकिन सर अनुज, उससे ड्रग्स की रिकवरी होती है, एक ड्रग पैडलर, अनुज से फैजान, फैजान से जैद, वो जैद जो कि ड्रग पैडलर है ऑलरेडी हिरासत में है, जैद से सैमुअल जो कि मैनेजर था उससे बातचीत, और सैमुअल से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती हुई, कहती हुई एक बार नहीं कितनी बार कह रही है, मटेरियल एविडेंस है। क्या आपको लगता है कि आपने तमाम केसेस देखे, सिर्फ इतना है कि वो सुशांत की कंजम्पशन के लिए लगातार ये पूरी चेन दिखा रही थी, या मामला इसके पीछे कुछ और भी? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में जितना हमको पता चला है उसमें तो यही था कि एंड यूज़र है ये, इसके आगे ड्रग कहीं सप्लाई नहीं हुई है। इसने खुद कंज्यूम किया या सुशांत तक पहुंचाया उसको, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर खुद कंज्यूम किया है, जैसा कि इसने एक जगह एडमिशन किया है अपने उसमें कि मैंने एक बार लिया हुआ है, तो ये 27 एनडीपीएस एक्ट की बनती हैं एक्यूज, और 1 साल तक की सज़ा, उसमें अरेस्ट होना कोई ज़रूरी नहीं। आदेश कुमार की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेटिस्फाइड है तो इनको बिना अरेस्ट के सिर्फ बाउंड ऑन करके भी छोड़ सकती है। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन में कोई कॉमर्शियल एंगल आता है, क्या आगे आएगा, इस पर डिपेंड करेगा फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुनील शुक्ला, क्या सिर्फ इतना भर है कि अब सुशांत तो है नहीं ना अप्रूवर, सुशांत तो आकर के गवाही देगा नहीं, आप तो बिल्कुल करीबी रहे हैं, जिम पार्टनर रहे हैं, अब सुशांत तो गवाही देगा नहीं कि नहीं मैं ड्रग्स नहीं लेता था, तो क्या सिर्फ इतना भर है कि सुशांत के सिर पर डाली और खुद बच के निकल जाएगी? मैं पहले से खुलासा हर एक चैनल पे बोलते आया हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत कभी ड्रग्स नहीं लेता था। आप एक बात समझिए, जो बंदा जिम में आने का टाइम पक्का है, जिसका ट्रेनर साथ में है, ट्रेनर कैसा होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, ट्रेनर आपके साथ सुबह शाम रात तक नहीं रहता है, वो टाइम पे आना पड़ता है, आपका 1.5-2 घंटे का वर्कआउट है, उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ता ही है। कोई रात समझ लो सुशांत सिंह राजपूत सो जाते हैं, सुबह उठने का टाइम तो उनका वही होता था, वो टाइम पे आते थे, चाहे 4 घंटे का नींद हो, आने के बाद जो हिसाब से वो वर्कआउट करते थे, जो हिसाब से उनका आंख था या वर्कआउट करते थे, स्टंट्स करते थे, कहीं भी ऐसा नहीं था वो ड्रग्स लेते थे। दूसरा, वो आध्यात्मिक आदमी, वो पूजा पाठ करने वाला संस्कारी आदमी है, भजन कीर्तन करने वाला आदमी है, पैर छूता है बड़ों का, ये ड्रग्स नहीं लेता था। मानिए मेरी बात, क्या हुआ जब रिया चक्रवर्ती अपने पिताजी से प्रिस्क्राइब करके जो मेडिसिन दे रही थी, ये मेडिसिन के नाम पे क्या दे रही थी? ड्रग्स दे रही थी, एक्चुअल में ड्रग्स दे रही थी। तो रिया चक्रवर्ती एक्चुअली इम्प्लांट की गई है वहां पे। रिया चक्रवर्ती आने के बाद उसने पहला काम ये किया कि जितने भी पुराने नौकर थे
उन सबको निकाला गया। कारण क्यों था कि पुराने जो नौकर थे वो बाबूजी को, उनके पिताजी को और उनकी बहनों को रिपोर्ट करते थे कि भैया अभी उठे हैं, जिम जाके आए हैं, फ्रेश हो गए हैं, खाना खा रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं या सो रहे हैं। तो ये रिपोर्टिंग का जो सिलसिला था ये रिया चक्रवर्ती ने आके पहले खत्म कर दिया। खत्म करने से क्या हो गया, जो यहाँ से रिपोर्ट जाना था वो बंद हो गया। अब मिरांडा को उन्होंने रख लिया एज अ हाउस मैनेजर। अब मिरांडा किसका सुनेगा? तो रिया का ही सुनेगा। तो रिया के हिसाब से ही सब चल रहा था। दूसरा, ये एंजाइटी की दवाई अगर लेता है, बॉलीवुड में काफी लोग लेते हैं, कभी कभी एंजाइटी आ जाता है तो आप उसका कोर्स करते हो। ऐसा नहीं कि 2013 से लेके 2020 तक वो सिर्फ दवाई ले रहा था, डिप्रेशन में था, तो फिल्म कहां से कर रहा था भाई? फिल्म हिट से हिट फिल्म कैसे दे रहा था? MS धोनी पिक्चर हिट कहां से दिया उसने? तो ये जो बोल रही है कि ये ड्रग्स लेते हैं, एक मीडिया के चैनल के माध्यम में जाके उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया कि वो ड्रग्स लेता था, मैं नहीं लेती थी। खुलासा तो तुम्हारे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, पूरा दिखता है कि तुम ड्रग्स पेडलर थी, तुम ड्रग्स सिर्फ सेवन नहीं करती थी, तुम देती भी थी। और जो फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक जो नेक्सस है कि ये जो ड्रग्स लेके आने का, ये पुशर का काम है, ये रिया चक्रवर्ती और उसके भाई करते थे। ये पूरे के पूरे जो थे माफिया, ड्रग माफिया से कनेक्टेड लोग थे। ये सुशांत के लाइफ में आ गए क्योंकि उनको एक छत चाहिए था जहां पे ड्रग्स संभाल सकते, रख सकते, ड्रग्स पी सकते, बांट सकते, दोस्तों को बुला सकते, सेवन करवा सकते। एक व्यापार चला रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। ये पूरे के पूरे जो माफिया थे ये आके सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कब्जा किया, पुराने नौकरों को निकाल दिया। अब पैसा तो चाहिए तो अकाउंटेंट को निकाल दिया, नया अकाउंटेंट ले लिए अंदर। अब बताइए, लोग अगर जो भी बोला जा रहा है कि इनको दिमाग की बीमारी थी, ये डिप्रेशन में थे, तो एक बात बोलिए, 12 सितंबर 2019 को आपने कंपनी फॉर्म की, विविड रेज रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर है, सुशांत सिंह राजपूत है, शोविक है। जनवरी 2020 में आपने कंपनी फॉर्म की, उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत है और शोविक डायरेक्टर है। कंपनी एक्ट 164 सेक्शन ये बोलता है कि जो भी आदमी दिमाग से अनसाउंड माइंड का, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो आप डायरेक्टर को बनवा सकते हो। मैं कमेंट विक्रम सिंह जी, फिर उसके बाद सुरेंद्र पाल मैं आपके पास लेकर के आऊंगा, जो कि सुनील और समेत बहुत से ऐसे लोग, देखिए कंगना रनौत से लेकर बहुत से ऐसे लोग जो कि बॉलीवुड का एंगल इसमें तमाम लेकर के आ रहे हैं कि आखिरकार वो एंगल है क्या, क्या इतनी सब चीजें जुड़ी होकर के क्या ये बॉलीवुड तक ही इसकी जो परतें हैं वो जाती हैं। लेकिन विक्रम सिंह जी, वो लोग जो कि बचाव में ये कह रहे हैं कि देखिए वहां पर मीडिया ट्रायल हो गया, लोग कैसे खड़े हो गए, सवाल कौन पूछ रहा है? भाई थोड़ी सी कंजम्पशन के लिए हो या फिर ज्यादा हो, ड्रग्स तो ड्रग्स हुए ना, अपराध तो आपने किया ही है। और जब सब चीजें और पूरा अकाउंट आपका खंगाल दिया गया, सामने चैट्स हैं, तो आप कैसे नकारेंगे सिर्फ इतना भर कह के कि सुशांत कंज्यूम करता था, मैं तो सिर्फ मंगवाती थी? ये तर्क बिल्कुल अमान्य है और अपना ठीकरा सुशांत के सर पे फोड़ना, एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी। नंबर एक, सुनील जी ने जो वक्तव्य दिया है और ओझा साहब ने दिया है, मैं उससे सहमत हूं। ओझा जी ने कहा कि जिस क्वांटिटी में ये जो उनके ऊपर आरोप है उसमें हो सकता है गिरफ्तारी भी ना हो और हो सकता है कि साल भर की सजा हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, अगर भंडारण, खरीद फोर्ड कमर्शियल एंगल है, और जैसा कि सुनील जी ने कहा, उनके शब्दों पे गौर करें, पहले मकान पे कब्जा, फिर स्पेस पे कब्जा, फिर मन मस्तिष्क के ऊपर बिल्कुल आच्छादित हो जाना, उस पर कब्जा कर लेना, और ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये पूरी प्रक्रिया की गई, जिससे कि जो 14 करोड़ बैंक बैलेंस पे थे, तमाम चीजों से सुशांत और उसके धन वैभव को दो लिया जाए। तो इस पे चलते अगर आप देखें तो 3 बातें हैं। व्हाट्सएप चैट, जो फैजान, जैद और सैमुअल मिरांडा के अगर इकबालिया बयान दिए गए हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 164 सीआरपीसी में उनके इकबालिया बयान कलमबद्ध कर दिए गए हैं। इन परिस्थितियों में रिया का और उनके परिवार का बाहर जाना और उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल, अगर असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल तो है ही है। सुरेंद्र पाल जी, अब इसमें आता है बॉलीवुड नेक्सस। क्या सच में ऐसा है, क्योंकि आप बहुत करीब तरीके से जानते हैं कि देखिए पार्टी से हैं, पार्टी से जुड़ी रही हैं तरीके, या इसके पीछे एक बड़ा चेहरा हो सकता है, जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं रिया तो एक चीज है, वरना कोई अगर कंजम्पशन की बात भी करे तो इतना बड़ा थोड़ा ना पूरा एंगल हो सकता है जो कि ड्रग पैडलर से लेकर के फिर बॉलीवुड तक जुड़ जाए। देखिए, पहली बात तो मैं आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहता हूं कि जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, ये सबसे ज्यादा एक्टिव हैं पॉश लोकेलिटीज में। जुहू के एरिया में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये बैंड्रा वाला एरिया में, पाली हिल साइड में ये लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे रिच क्लास के अंदर
ड्रग का एक फैशन सा बन गया है, फिल्म इंडस्ट्री में एक फैशन सा बन गया है कि जब भी कोई पार्टी होगी तो उसमें ड्रग जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज पार्टी पार्टी नहीं कहलाती थी। इस तरह का वो था। और ज्यादातर हीरोइंस इसलिए लेती थी, मैंने देखा था कि वो ये कहती थी कि 4 पैक का नशा जो है, विस्की का नशा जो है, एक गोली में आ जाता है और ना इसमें स्मेल होती है, ना बदबू होती है, कुछ नहीं होता है, और इससे जो है हमें नशा उतना ही चढ़ता है जितना आपको विस्की से चढ़ता है। तो ये जो था ये एक तरह से काफी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये एक्टिव हो चुका था और सभी लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से ये बातें छुपी हुई नहीं है कि पार्टीज में ड्रग्स का काफी प्रचलन था और फिल्म इंडस्ट्री में काफी था। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग ड्रग्स लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बड़ी पार्टियों के अंदर ये इस तरह की ड्रग का काफी सेवन होता था, ये मैंने काफी देखा हुआ था। और मैंने काफी सारे कलाकार भी पकड़े गए थे, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकली इतने अच्छे वेल कनेक्टेड लोग थे कि ये कहीं ना कहीं से अपना पॉलिटिकल प्रेशर डालकर निकल जाते थे या उस केस को रफा दफा करवा दिया करते थे। इस तरह की चीजें होती थी, मैंने देखा है, काफी देखा हुआ है। और सुशांत वाले केस में मैं यही कहूंगा कि हमारी जो जांच एजेंसी है नारकोटिक की, ये बिल्कुल क्राइम की तह तक जाएगी, बिल्कुल तह तक जाएगी और सारे डिटेल्स निकालेगी। और मुझे लगता है कि रिया के मामले में भी ये रिया भी बिल्कुल एज पर आ गई हैं और कहीं ना कहीं से इनका भी भंडा फोड़ होने वाला ही है। पहले ये जो चीजों को डिनाई करती रही थी, लेकिन आज जो मीडिया ने सामने चीजें लाके रखी हैं, वो सब सच्चाई जो है सामने आने लगी है। पहले वो ये कहती थी ड्रग्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब उनका पूरा खानदान का खानदान जो है इसमें इन्वॉल्व होता चला जा रहा है और सच्चाई बिल्कुल सामने आती चली जा रही है। और मुझे लगता है कि हमारी जांच एजेंसी जो है बहुत जल्द इस बात का पता लगाएंगे, क्योंकि जो डिटेल्स हैं, जो सबूत हैं, वो सारी हमारी जांच एजेंसीज के पास है और वो धीरे धीरे जो है इसको डिस्क्लोज कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि रिया भी बहुत जल्दी अरेस्ट होगी और वो दिन भी दूर नहीं है। जबकि मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये इस तरह के थ्रेट ना दें, क्योंकि आदमी की बोलने में पूरी आजादी होनी चाहिए। हमारा डेमोक्रेसी का जमाना है और हम मुझे एक बात का बहुत दुख है कि इस मामले में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना मुंह चुप करके बैठे हुए हैं। वो लोग कोई वर्ड अटर नहीं कर रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहता, बड़े से बड़े, भले वो खान मंडली हो, बड़े लोग हों सर, कहीं तो ऐसे हैं जिन्होंने तो सांत्वना तक नहीं दी थी। सुशांत के लिए न्याय की बात तो छोड़िए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्दे के पीछे खेल कुछ हो रहा है, वो खुद चुप है। उनको लगता है कि भैया ऐसा कि पर्दा जो खुल गया तो राज खुल जाएगा, कि पर्दा उठ गया तो राज खुल जाएगा। अंकुर त्यागी, क्या यही एक, मैं आता हूं सर, एक सेकंड में आता हूं आपके पास। मेरे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद है। अंकुर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिया शायद बच ना पाए, क्योंकि 10-10 लोगों की ये बातचीत, ड्रग पेडलर से लगातार बातचीत, इसका मतलब ये हो ना कमर्शियल एंगल। देखिए एग्जैक्टली, क्योंकि रिया ने अपने जो वकील हैं उनके सतीश पांचन ने उनसे लगातार ये वाली बात कहलवाई है कि रिया किसी भी तरह की कोई ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं करती थी। तो फिर सवाल उठता है कि घर में फिर ड्रग्स आता क्यों था? अच्छा, मैं क्या सुशांत के लिए आता था? पूरी कीजिएगा। शोविक और सैमुअल को एनसीबी से मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। अंकुर, बात पूरी कीजिए। ये रेगुलर मेडिकल चेकअप जैसे पहले लेकर के जाया गया था दीपेश को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रेगुलर मेडिकल चेकअप है, दोनों को लेके गया हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि इनका जो कोविड टेस्ट भी करवाया गया है, हालांकि वो सब नेगेटिव है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, जिसको फॉलो करना पड़ता है। जहां तक सवाल है रिया के कनेक्शंस की, अब रिया लगातार कहती आई हैं और जैसे उनके वकील भी कहते हैं कि वो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती थी। लेकिन जो टेस्टिमोनी, मैं शौविक की बात करूं, मैं चाहे सैमुअल मिरांडा की बात करूं या दीपेश सावंत की बात करूं, उनका कहना है कि रिया के कहने पर ही घर के अंदर ड्रग्स आया करता था। तो फिर ड्रग्स किसके लिए आता था? क्या सुशांत के लिए आता था? और ये तब आता था जब आपको पता है, जब आप उनका लगातार बाइपोलर होने का इलाज अलग अलग साइकियाट्रिस्ट से करवा रहे हो। आप प्यार करती हैं, कल आपके वकील ये दाव खेलते हैं कि आप प्यार करती हैं और ड्रग्स, जो कि इंसान को, जिससे इंसान मर जाए, आप ड्रग्स मंगवा रही हैं ड्रग पेडलर से, उसके लिए जिसको आप देंगे, जिससे प्यार करती हैं।
देखिए वही है कि आप ड्रग्स किसके लिए मंगवाते थे? अगर आप खुद को किनारा करना चाहते हैं कि आज सुशांत है नहीं, आप खुद किनारा कर रही हैं कि मैं नहीं पीती थी, वो सुशांत पीते थे, तो आपने उनको अलाउ कैसे कर दिया जब वो ऑलरेडी बहुत हैवी मेडिसिन ले रहे थे, बाइपोलर की दवाइयां ले रहे थे, और उसके ऊपर आप उनको, अगर वो ड्रग्स भी कंज्यूम कर रहे थे, तो आपने अलाउ कैसे कर दिया? आप खुद कैसे ऑर्डर कर सकते हो कि सैमुअल मिरांडा को या दूसरे स्टाफ को कि तुम ड्रग्स लेके आओ या वीड लेके आओ या इस तरह के जो ड्रग्स हैं दूसरे उनको लेके आओ? तो सवाल अब फिर ये है कि अगर आप खुद का डिफेंस तैयार कर रहे हैं तो आपको उसका कॉमर्शियल एंगल बताना पड़ेगा कि इस चीज का लॉजिक क्या था। जाहिर सी बातें बताना पड़ेगा ना इस चीज का लॉजिक क्या था। इतना आसान होगा ओझा जी, जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कहा कि चलिए हो सकता है कि इसमें गिरफ्तारी ना हो, ठीक है, पोजेशन नहीं है, लेकिन कमर्शियल एंगल होता है, तो कमर्शियल एंगल में किस तरह की सजा हो सकती है अगर ये होता है तो? आर के ओझा जी। मैंने दो बातें आपसे मैंने दो बात कही हैं। जहाँ तक सेल्फ कंजप्शन का सवाल है वहाँ वो अप्लाई होता है, मगर इस केस के अंदर इनको कोई राइट नहीं था कि किसी दूसरे आदमी को ड्रग दें। ये अगर उसको ड्रग लेने की आदत थी भी तो उसका ट्रीटमेंट होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। शी हैज़ नो राइट टू एडमिनिस्टर द ड्रग टू हिम। उनका इलाज हो सकता था, और घर में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो इनकी ड्यूटी बाउंड है कि ये पुलिस को इन्फॉर्म करती, बताती हैं घर में ड्रग्स आ रहा है, अपने आप अगर वो कंजम्पशन वाला सुशांत होता तो अपने पुलिस उसका इलाज करवाते हो, ठीक होता है, या घर वाले उसके फैमिली मेंबर्स से। इनको कोई राइट नहीं है कि किसी को ड्रग दें। सुरेंद्र जी, कल भी मैंने बताया था कि ऐसा क्या राज है जिसकी पर्दादारी है बॉलीवुड में? बड़े बड़े नाम आपने कहा कि एक तरीके से चुप है, चुप क्या है? उनका साथ देने की कोशिश की जा रही है जो कि इस पूरी जिसे कहें कि सुशांत केस में नामजद है। परिवार कह रहा है रिया ने जहर देकर के मारा और उसके साथ खड़े हैं। ये किस चीज की पर्दादारी है? लास्ट 30 सेकंड सर। देखिए, जो लोग अपने आप को बचा लेते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत रसूखदार लोग होते हैं और बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो बचते रहे हैं। और सबसे पहले जब कहीं पे भी हत्या होती है तो घर के जो लोग मेंबर्स होते हैं सबसे पहले उन्हीं को खगोला जाता है, उन्हीं से सच्चाई पता की जाती है। और वहां पे जितने भी लोग हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो सारे के सारे ब्लैक लोग हैं। कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, दाल में काला है, ये तो पूरी की पूरी दाल ही मुझे काली नजर आ रही है यहाँ पे सारा कुछ देखते हुए। और इसमें जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि एक मध्यम परिवार था सुशांत राजपूत का, और उसको पूरी तरह से इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जिस परिवार का बच्चा खोता है उस परिवार का दुख सिर्फ वही समझ सकता है। मैंने तभी कहा ना कि सर ये हिपोक्रेसी नजर आती है। कल भी आपने देखा एक सेक्शन ऑफ मीडिया, सेक्शन ऑफ लोग, सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन, सेक्शन ऑफ बॉलीवुड, वो खड़े हो जाते हैं मिडिल क्लास के नाम पर डिफेंड करने के लिए शोभित चक्रवर्ती को, रिया चक्रवर्ती को। शोभित चक्रवर्ती जो मान रहा है कि वो ड्रग्स लाया करता था, रिया चक्रवर्ती मान रही है ड्रग्स मंगवाया करती थी, सैमुअल मिरांडा मान रहा है कि जो ड्रग्स जो है वो रिया चक्रवर्ती घर में रखा करती थी, उनको मिडिल क्लास बना दिया जाता है। लेकिन 74 साल के पिता किसी को नजर नहीं आते हैं जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। मेरे पास वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.